क्या आपने नोटिस किया कि मार्केट हाल ही में अचानक तेजी दिखा रहा है, लेकिन एक्सपर्ट्स वार्निंग भी दे रहे हैं कि असली मूव अभी बाकी है। क्या यह रैली टिकेगी या नया ट्रैप बन सकता है? चलिए समझते हैं पूरी कहानी। नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने चैनल इन्वेस्ट विद सुमित पर। आइए पहले समझते हैं CLSA ने मार्केट पर क्या बड़ा संकेत दिया है। बाजार में लगातार उतार चढ़ाव के बीच ग्लोबल ब्रोकरेज CLSA ने एक महत्वपूर्ण संकेत दिया है। उनके अनुसार आने वाले समय में मार्केट डायरेक्शन बदल सकता है। हाल ही में मार्केट खुलते ही स्ट्रॉन्ग बाइंग देखने को मिली। इन्वेस्टर्स का सेंटिमेंट पॉजिटिव नजर आया और इंडिसेस तेजी से ऊपर जाते दिखाई दिए। सेंसेक्स लगभग 553 पॉइंट्स की बढ़त के साथ 78,655 के आसपास ट्रेड कर रहा था। वहीं निफ्टी करीब 160 पॉइंट्स ऊपर जाकर 24,391 के स्तर से ऊपर निकल गया। ईरान और अमेरिका के बीच तनाव कम होने की खबरों ने मार्केट सेंटिमेंट को स्ट्रॉन्ग सपोर्ट दिया। अब समझते हैं निफ्टी के सबसे अहम रेजिस्टेंस लेवल का मतलब क्या है। CLSA के एक्सपर्ट्स के अनुसार निफ्टी अभी एक क्रिटिकल जोन के पास घूम रहा है। यह लेवल 24,300 से 24,400 के बीच माना जा रहा है। मार्केट लैंग्वेज में इसे रेजिस्टेंस जोन कहा जाता है। यह वह लेवल होता है जहां मार्केट अक्सर रुक जाता है या वापस नीचे आ सकता है। लेकिन अगर निफ्टी इस लेवल के ऊपर मजबूती से टिक जाता है तो ट्रेंड बदल सकता है। एक्सपर्ट्स का मानना है कि इसके बाद करीब 900 पॉइंट्स तक की तेजी संभव हो सकती है। इसका मतलब है कि निफ्टी आने वाले समय में लगभग 25,130 के आसपास पहुंच सकता है। आइए अब समझते हैं मार्केट इतनी तेजी से वापस कैसे आया। महीने की शुरुआत में मार्केट सेंटिमेंट कमजोर था। खास तौर पर ईरान टेंशन की वजह से निफ्टी गिरकर लगभग 22,182 तक पहुंच गया था। लेकिन इसके बाद स्ट्रॉन्ग रिकवरी देखने को मिली और मार्केट करीब 2,000 पॉइंट से ज्यादा ऊपर उठ चुका है। इस रिकवरी में सबसे बड़ा योगदान प्राइवेट बैंकिंग स्टॉक्स का रहा। बड़े बैंक्स ने इंडेक्स को ऊपर खींचने में अहम भूमिका निभाई। एक और टेक्निकल सिग्नल सामने आया जिसे डाइवर्जेंस कहा जाता है। इसका मतलब यह होता है कि गिरावट दिख तो रही थी, लेकिन अंदर से मोमेंटम कमजोर नहीं था। ऐसे सिग्नल के बाद अक्सर रिकवरी देखने को मिलती है और वही पैटर्न इस बार भी दिखाई दिया। अब समझते हैं क्या यह तेजी आगे भी जारी रह सकती है। अप्रैल महीने में अब तक 9 ट्रेडिंग सेशंस हो चुके हैं। इनमें से 7 सेशंस में मार्केट बढ़त के साथ बंद हुआ है। इनमें से 5 सेशंस ऐसे रहे जहां मार्केट 1% या उससे ज्यादा ऊपर बंद हुआ। यह संकेत देता है कि शॉर्ट टर्म सेंटिमेंट फिलहाल पॉजिटिव बना हुआ है, लेकिन असली डायरेक्शन इस बात पर निर्भर करेगी कि निफ्टी 24,400 के ऊपर टिक पाता है या नहीं। अगर टिकता है तो स्ट्रॉन्ग अपसाइड का रास्ता खुल सकता है। अगर नहीं टिक पाया तो कंसोलिडेशन या करेक्शन देखने को मिल सकता है। यही वजह है कि इस समय मार्केट एक टर्निंग पॉइंट पर खड़ा नजर आता है। अगली वीडियो में हम डिटेल में समझेंगे कि फॉरेन इन्वेस्टर्स की स्ट्रैटेजी अभी क्या संकेत दे रही है और बैंकिंग सेक्टर की रैली कितनी सस्टेनेबल हो सकती है। अगर आप ऐसे इंपॉर्टेंट मार्केट सिग्नल समय रहते समझना चाहते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। आपका बहुत बहुत धन्यवाद।